बार कांग्रेस की जीत पक्की, क्योंकि वो असली मुद्दे उठाती है और असली मुद्दे पे काम करती है। भूखा नंगा देश कभी डेवलप देश होता है क्या? मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए। जिस समय लाडली बहना लॉन्च किया गया था, 18 साल में बहनें याद नहीं आई थी, केवल 3 महीने पहले याद आई। बीजेपी ने तो अपना रंग दिखाया था। पार्टी के ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगी, उन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस से जुड़ने के लिए 2 पदों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सांची दुग्ध संघ से 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया था। ये उनकी मानसिकता पूरे देश ने देखी और सबको समझ में आती है। वही कह रही है कि इस समय आपका पेट भूखा है और आपको पैर में चोट लगी हुई है और आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि मैं कल आपको बहुत गोल गोल अच्छी सी चपाती भेजूंगी और आपकी चोट के लिए बहुत अच्छा क्रीम भेजूंगी। कल हो गया, परसों हो गया, नरसों हो गया। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी भूख मिटी या आपकी चोट ठीक हुई? तो वो के लिए कहा जा रहा है 5 किलो राशन दिया जा रहा है। तो वही चोट अब आपका सड़के घाव बन चुके हैं और आपका पेड़ कटेगा। मतलब आपका वो यूथ है जिसका चोट की बात करें, वो भूख आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वाभिमान है जो सब कुछ तोड़ के दिया गया। मैं कहती हूँ 5 किलो सड़ा हुआ अनाज चाहिए या हम लोगों को हमारे घर के बच्चों को पैरों पे खड़े रखने वाली पॉलिसी चाहिए। कमलनाथ जी और मोदी जी को में आपको किसी एक को चुनना हो, लीडर के तौर पर, अपने नेता के तौर पर, जो समाज के लिए काम करता हो, आपके लिए कौन बेहतर है? जो कमिटमेंट के पक्के हो। कौन है? जो कमिटमेंट के पक्के है। जवाब के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है। कौन है आप ही जानते हैं। मोदी जी। आपका ही जवाब है तो ठीक है, मैंने तो जवाब अपना दे दिया और दर्शक समझ गए। जो कमिटमेंट के पक्के हैं, जिन्होंने कमिटमेंट करके दिखाया, जिन्होंने इस लड़की को पहाड़ चढ़ के दिखाया, जिन्होंने किसानों का कर्ज माफ किया, कई दफा कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, सब लोग समझ जाते हैं। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश में और हमारा चुनावी सफर लगातार जारी है। हम जगह जगह पर जा रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश चुनाव का माहौल क्या है। इसी दरमियान हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से हुई है जिसने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है, जो माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, उसको फतेह किया है। नाम है मेघा परमार। स्कूबा डाइविंग में भी इनका नाम है और 2019 में जब एवरेस्ट फतेह किया, उसके बाद से जब सरकार बनी तो सरकार में भी इनको 2 पद से नवाजा गया। लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस में शामिल हुई तो कहीं ना कहीं त्याग कह लीजिए या फिर 2 पदों से इनको मुक्त कर दिया गया है। तो शुरुआत जो माउंट एवरेस्ट से लेकर राजनीति का सफर था, उस पर बातचीत करेंगे कि आखिर राजनीति में आने की वजह क्या रही है और अब तक क्या बदलाव आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम वक्त देने के लिए। और पहला सवाल ये होगा कि जब आपने माउंट एवरेस्ट कह सकते हैं फतेह किया है और तब से लेकर अब तक अब राजनीति में है, लगातार अभी चुनाव चल रहा है मध्य प्रदेश का, तो किस तरह से देख रही हैं, कितना बदलाव आया आपके अंदर खुद भी? काफ़ी बदलाव आया कि एक ऐसे गांव से निकलना, छोटा सा गांव है भोजनगर, सीहोर जिले का, वहाँ से निकलना, पहाड़ चढ़ने का सपना भी खुद देखने के बाद कमलनाथ जी ने मुझे स्पॉन्सर किया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया था 2 विभागों का। मैंने अपनी महिलाओं की टीम बनाई थी, उनके हक के आवाज़ के लिए मैं बात करी थी। पर वहीं कमलनाथ जी ने जैसे ही राजनीति में ज्वाइन कराया, वैसे ही बीजेपी सरकार ने दोनों ही पदों को छीन लिया। बल्कि काम मैं अच्छा ही कर रही थी उस समय बेटी और महिलाओं के लिए। मुझे राजनीति और पर्वतारोहण में ये अंतर लगता है कि यहाँ राजनीति में आप हारोगे, जीतोगे, फेल होगे, पास होगे। पहाड़ों पे आप जिंदा रहोगे या मर जाओगे। जब आप मौत का देखकर आते हो तो आपको जब राजनीति के चैलेंजेस आप देखते हो तो वो कम लगते हैं कि हाँ ठीक है, हमारा मन साफ है, हम राजनीति में इसलिए आए कि हमें लोगों के लिए काम करना है, मदद करनी है, उनके हक के लिए। एक चीज और बताएं कि आपके पास 2 पद थे, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो महिला विभाग का है उसका पद था, एक और पद था, लेकिन जैसे ही आप कांग्रेस में आई दोनों पद छीन लिए गए। इसका कोई पछतावा आपको? मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में पूरे मध्य प्रदेश में काम कर रही थी। सांची दुग्ध संघ के लिए किसानों की आवाज नहीं उठा रही थी कि अभी हम आप देखिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं बना। मेरे को इंडिविजुअल मेरे लिए कोई दुख नहीं है, उन लोगों के लिए दुख है जिनके लिए मैं काम कर रही थी। आवाज तो मैं अभी भी उठा रही हूँ, पर तो मैं पूरे राज्य में घूम रही थी। नेशनल न्यूज बनी थी, इस चीज की कोई रीजन ही नहीं है, सिर्फ एक विचारधारा से जुड़ रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। हमने पॉलिसी शुरू करवाई थी कि जन्म का उत्सव बच्चियों का एक जैसा हो। ब्लैकमेलिंग के लिए मैंने लाइन दी थी और उस पर काम हुआ था कि पहला कदम ही सुरक्षा, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा और ब्लैकमेलिंग, ये लाइन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की थी। जो अभी आप फाइनेंशियली मैटर देख रहे हो तो उसके लिए मैंने थॉट दिया था कि पैसा नहीं होता महिलाओं के लिए, डिफिडेंट पावर होता है। तो दोनों ही पार्टी ने इस चीज को अडॉप्ट किया था। ये मेरे खुद के अनुभव थे जो जिन पे एनालाइज करके मैं बताती थी और दोनों पार्टी अडॉप्ट करती थी। वहीं सांची दुग्ध संघ की बात करें तो मैं खुद, मेरे घर पे भैंसे हैं, दूध का टाइम है, इस समय दूध, दीपावली आ रही है, हमारे यहाँ भैंस इस समय दूध ज्यादा देती है क्योंकि वो अपने बच्चे को जन्म देती है। पर इसी समय मार्केट में प्राइवेट डेयरी और सरकारी डेयरी में फेट का दूध का रेट गिरा दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मार्केट बहुत बढ़ा दिया गया है। तो व्यक्ति क्या करेगा? इन मुद्दों पे मैं हक की आवाज उठा रही थी, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, पर उन लोगों की सुनो जिनकी आवाज में बन रही थी। तो दुख होता है कि उन लोगों के लिए चाह कर भी
करने में दिक्कत खड़ी कर रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट। अच्छा, एक चीज़ और है कि जब आप उसमें थी सरकार की तरफ से आपको ब्रांड एम्बेसडर और 2 पदों पे रखा गया। फिर जब कांग्रेस में आई तो दोनों पद से जाना पड़ा। तो अब कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। उधर बीजेपी कह रही है कांग्रेस महिलाओं का सम्मान नहीं करती और एक तरफ बीजेपी आपको अपने उससे निकाल भी रही है। तो दोनों को किस तरह से आप देख रहे हैं? टिकट कभी मापदंड नहीं होता आपके व्यक्तित्व की, कार्यशैली का या पार्टी के साथ जुड़े रहने का। आपकी विचारधारा किस पार्टी से जुटे, कौन पार्टी आपके लिए काम करता है। मैं कहती हूँ कि जितनी भी डिसीजन पावर या बोल्डनेस वाली महिलाओं को जितनी फ्रीडम कांग्रेस में, आप बीजेपी में देखेंगे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो मैं ये नहीं कहती कि, और मैं खुद भी स्वयं टिकट के लिए तो नहीं आई थी। मैंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, पर जो सपने मेरे मेरे क्षेत्र के लिए वो मैं पूरा करूंगी। जरूरी नहीं है कि विधायक बनने के बाद करती, जरूरी नहीं है कि आप राजनीति के एक हिस्से पे पहुंचने के बाद ही करोगे। यदि आपकी इच्छा शक्ति है तो आप, कई लोग ऐसे होते हैं जो मदद करने के लिए तैयार होते हैं, वो सपने तो आप पूरे करेंगे ना। और कंपैरिजन करें दोनों पार्टियों की चीजें, कि बीजेपी ने तो अपना रंग दिखाया था, पार्टी के ऊपर कटाक्ष नहीं करूंगी कि उन्होंने तो सिर्फ कांग्रेस से जुड़ने के लिए 2 पदों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सांची दुग्ध संघ से 24 घंटे के अंदर एक्शन लिया था। ये उनकी मानसिकता पूरे देश ने देखी और सबको समझ में आती है। अब वही कह रही है कि कांग्रेस ने आपके साथ सौतेला व्यवहार किया। मुझे नहीं लगता वो टिकट के लिए चर्चा हो रही है। 3 लोगों की चर्चा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, एक आप हैं और एक जो IAS जिनको गिरफ्तार किया गया था और एक और महिला है। 3 लोगों की चर्चा हो रही है कि कांग्रेस ने इनके साथ सौतेला व्यवहार किया। मुझे तो नहीं लगता, मुझे ये बिल्कुल नहीं लगता। टिकट कोई मापदंड नहीं होता। हमने दावेदारी पेश की थी, हमने तैयारी की थी, ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कुछ और सोचा होगा पार्टी ने हमारे लिए। और यदि हम और लोगों के लिए कैंपेन में भाग ले रहे हैं, मुझे आज यहाँ बुलाया गया है जहाँ से कमलनाथ जी मुख्यमंत्री और विधायक बन के यहाँ से जा रहे हैं, उनके छिंदवाड़ा में मुझे बुलाया गया है कि यहाँ मैं कैंपेन में सहायता करूँ। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। कोई ये जो आपके साथ हुआ इसलिए कोई पछतावा कि अगर मैं वहीं रहती, वो इसी स्टेटस पे काम करती तो आपको 2 ब्रांड एम्बेसडर थी, 2 पद थे, छोड़ते ही सब चला गया हाथ से, तो कोई पछतावा है? बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। कभी भी मतलब किसी भी चीज का जाने का या आने का, बाहर जाने के यही तो बेनिफिट होते हैं। आपको समझ में आ जाता है, जब आप मौत को बहुत करीब से देख कर आते हो तो आपको फील होना बंद हो जाता है। ना ज्यादा खुशी महसूस होती है, ना दुख महसूस होता है, ना ही किसी चीज का गम ऐसा महसूस होता है। ओके ठीक है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, ले लिया तो क्या हुआ, काम करने से नहीं रोक सकते। अब आप प्रॉपर तौर से राजनीति में आ गए हैं। अब मध्य प्रदेश में आप घूम रही हैं लगातार। मध्य प्रदेश में चुनाव है 17 तारीख को। अब थोड़ा राजनीति की बात हो जाए। भाजपा की तरफ से कहा गया है कि महिलाओं का सबसे ज्यादा सम्मान मध्य प्रदेश में हुआ है। लाडली बहन योजना जो चल रही है, सबसे ज्यादा चर्चा उसकी की जा रही है। किस तरह से देख रही हैं आप? जिस समय लाडली बहना लॉन्च किया गया था, 18 साल में बहनें याद नहीं आई थी, केवल 3 महीने पहले याद आई है ना। और उसके बाद भी जिस दिन लाडली बहना का लाइन लगाने का दौर शुरू हुआ, उतने ही उनके पास सारा डॉक्यूमेंट था। जानबूझ के लाइन लगाने की आदत है ना उनकी। किसान को खाद के लिए परेशान करेंगे, बच्चों को फॉर्म भरने के लिए परेशान करेंगे। बच्चे थे घर की महिलाएं, तो उनको भी लाइन लगवा दिया परेशान करने के लिए। लाइन लगाने के बाद भी आधी महिला जो 23 वर्ष की है, जो 60 वर्ष की, उनको दिया जाएगा, आधी बहनों को छीन दिया गया। बाद में फिर उनको समझ में आया कि आधी बहनें नाराज हो जाएंगी, तो फिर बोले पहले ट्रैक्टर खरीदो, उसके बाद हम 1000 रुपए देंगे। तो आप बौखलाहट समझ रहे हैं। उसके भी बाद आप देखो कि 70 रुपए पर हर एक व्यक्ति का बिजली का बिल बढ़ा दिया गया, राशन के भाव बढ़ा दिए गए। आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको टोल टैक्स बढ़ा दिए गए। तो आप देखेंगे कि ले तो आपसे रहे, आप ही के पिता बेटे पति के जेब से 1500 रुपए खींच रहे हैं, 500 रुपए में उनकी खुद की खूब ब्रांडिंग करी उन्होंने, और 1000 रुपए आपके घर वालों को थमा रहे। तो ये समझ में आता है। हम कई सारी महिलाएं जो बोलती हैं कि हमें ये 1000 रुपए नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा छोरा वही 1000 रुपए शहर में जाके रहता है, तैयारी करता है अपने पैर पे खड़े होने के लिए, तो रूम तक नहीं देते। 1000 रुपए में क्या रूम आता है? 5-5 रुपए का दूध, 10-10 रुपए की सब्जी लेके वो पढ़ाई करते। तो सारी महिलाएं दीदियां सब समझती हैं। जब महंगाई, बेरोजगारी और जो इस तरह से तमाम चीजें, अपराध चल रहा है, ये मुद्दा होने चाहिए या होंगे कि नहीं होंगे इस बार मध्य प्रदेश के चुनाव में? ये भी सवाल है कि लोग बातचीत नहीं करते, धर्म पे चर्चा करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद, इन सब पर चर्चा करते हैं। मेरा आप ही के चैनल के जरिए से बहुत सारे दर्शकों से भी निवेदन है कि इस समय आपका पेट भूखा है और आपको पैर में चोट लगी हुई है, और आपको टीवी पे दिखाया जा रहा है कि मैं कल आपको बहुत गोल गोल अच्छी सी चपाती भेजूंगी और आपकी चोट के लिए एक बहुत अच्छा क्रीम भेजूंगी। कल हो गया, परसों हो गया, नरसों हो गया, मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपकी भूख मिटी, आपकी चोट ठीक हुई? तो वो के लिए कहा जा रहा है 5 किलो राशन दिया जा रहा है। तो वही चोट अब आपका सड़के घाव बन चुके हैं और आपका पेड़ कटेगा। मतलब आपका वो यूथ है जिसका चोट की बात कर रही हूँ, वो भूख आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वाभिमान है, जो सब कुछ तोड़ के दिया गया। मैं कहती हूँ 5 किलो सड़ा हुआ अनाज चाहिए, या हम लोगों को हमारे घर के बच्चों को पैरों पे खड़े रखने वाली पॉलिसी चाहिए।
तो ये सब अब नई वाला जो जनरेशन का बच्चा है, जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है, वोट देगा, नया वोटर है, तो सब समझता है, अपने घर वालों को भी समझाता है। आपको मार्केट में ऐसा लग रहा है कि सबको समझ में नहीं आ रहा है, पर यदि आप माहौल देखेंगे सबको पता है कि कह के कम पर करके ज़्यादा दिखाती तो है कांग्रेस गवर्नमेंट। तो इस बार कांग्रेस की जीत पक्की, क्योंकि वो असली मुद्दे उठाती है और असली मुद्दे पे काम करती है। क्या लग रहा है कि जिन बेरोजगार युवाओं की बात कर रही हैं, तो वो इस बार ये सोच के देगा कि हमें रोजगार चाहिए, हमें जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन चाहिए। आपको लगता है ये सब सोच के वो लोग इस बार वोट करेंगे? क्योंकि वर्तमान यूनिवर्सिटी एक ऐसी चीज जगह है जहाँ पर कुछ ना कुछ रोज परोसा जाता है, उसमें दोनों तरफ से शामिल है, तो उससे कैसे वो लोग निकलेंगे? मैं कई सारे कोचिंग सेंटर में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर जाती हूँ, बच्चों से मिलती हूँ, इंटरेक्शन करती हूँ, तो बच्चों को समझ में आता है कि भिखारियों से भी ज़्यादा भूखे बच्चे रहते हैं जब शहरों में रह के तैयारी करते हैं। लगता है कि गाँव में मम्मी पापा को कुछ कर रहे हैं, राष्ट्रवाद पर दोष दिया जाता है वो ना, तो उनको सब भूख समझ, खत्म। उनको यही पता है कि हम यदि पैरों पे खड़े होंगे तो ही तो हमारे राष्ट्र का असली डेवलपमेंट होगा। राष्ट्र का डेवलपमेंट कैसे होगा? भूखा नंगा देश कभी डेवलप देश होता है क्या? मैं आपसे पूछती हूँ, बताइए। देश जब वो तरक्की तो कर रहा है ना, देश दुनिया तरक्की में तब डंका करता बज है। रहा है, ये सब हो रहा है ना, ये चल रहा है ये ना। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है, रियलिटी में सारे यूथ को पता है कि क्या हो रहा है। तो मैं वही बता रही हूँ कि यूथ के लिए मुद्दा है कि हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं हम उसके लिए एलिजिबल हैं, तो हमें मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस गवर्नमेंट वही कर रही है, एक भी एग्जाम की फीस नहीं ले रही है, कई सारी जो भर्तियाँ रुकी हुई है वो लेकर आ रही है ताकि उनकी एनर्जी का यूज़ किया जाए और सरकार में नए लोग आए, नए सिस्टम से काम हो, नई एनर्जी से काम हो। तो आप तो लग रहा है ये होगा, ये ऑफकोर्स होगा। 23 में बदलाव होगा। देखिए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो डेफिनेटली इसलिए होगा क्योंकि वो कमिटमेंट के बहुत पक्के हैं। मैं उनमें से एक हूँ जो 2018 में जब माउंट एवरेस्ट की तैयारी के लिए घूमती थी, तब कौन सीएम थे? वर्तमान के सीएम थे। तब मैंने देखा है कि वादे कर दिए थे तो कभी होते नहीं थे। 2019 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, 24 घंटे के अंदर 2 लड़कियों की स्पॉन्सरशिप हुई थी। मध्य प्रदेश की पहली लड़कियां माउंट एवरेस्ट पर पहुंची थी। तो आप बताइए, जो 24 घंटे में 2 लड़कियों को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे गांव से सकने का वादा करके कंप्लीट करवा सकते हैं, तो जो लोगों से वादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो पूरा करेंगे। मेरे पिताजी उनमें से एक है जिनका 50,000 रुपए का कर्ज माफ हुआ है। न जाने कितने किसान थे जिनका कर्ज माफ होता था, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करते हैं। तो कई सारे लोगों के लिए वो काम कर रहे थे जिनको छल से उनके 15 महीने की सरकार गिरा दी गई और सब पछता रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो इस बार इन छलियों से बदला लेने के लिए जनता ने सोच लिया है। जो यूथ है, कौन कौन है आपके साथ? जिनमें ये स्टेट गवर्नमेंट है इसमें इन्वॉल्व है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है? मेरा मानना ये है कि साफ साफ जो हमने आंखों से देखा था, खरीद फरोख्त का जो कार्यक्रम हुआ था, और मैं पहाड़ चढ़ के जस्ट ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन आई थी, कोविड का टाइम चल रहा था, हम सब अपने लोगों की जान बचाने के लिए लगे थे। तब उस समय वो छल से सरकार गिनाने में लगे थे। सबको नाम पता है, सारी जनता को आप वहाँ पता है। पे बता रही थी यहाँ सरकार गिर रही थी, तो यही मैं चल रहा है। एक और सवाल होगा, क्योंकि 2014 में एक नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मध्य प्रदेश में आप उसकी ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। नारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो कार्यकर्ता नेता, कितना इसका संबंध है और कितना ये लागू हुआ है पूरे देश में? वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ जो दिखता है ना, उतना ही संबंध है पार्टी का और उस नारे का। तो वो ट्रक के पीछे में लिखता है मतलब बस वो एक जुमला है, बाकी हकीकत में धरातल में आप जब लेकर भी जाते हैं ना कि महिला क्यों मैं राजनीति में, इसका सबसे बड़ा रीजन है दीदियाँ मिलती थी, किसी के घर एक बेटी के बाद दूसरी बेटी हो गई तो उनके घर वाले उनको मारते थे, महिलाएं सुसाइड कर लेती थी। इन चीजों को लेकर हम प्रशासन के पास जाते थे कि इनकी मदद करो, कोई नहीं आता था। महिलाओं का सम्मान तो सबसे ज्यादा इसी सरकार में हुआ है। नहीं, ये कहा जा रहा है, ये बैनर पोस्टर लगे हैं मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा महिलाओं पर वोट मांगे जा रहे हैं। मैं 52 जिले घूमी हूँ, पूरी 300 महिलाओं की मैंने टीम खड़ी करी है, हर एक महिला से इंटरेक्शन किया है, 9 गाँव में गई हूँ, आंगनबाड़ी की महिलाओं से घूमी, उनकी प्रॉब्लम सुनी है। तो मैं आपको बता दूं कि सारी महिलाएं, अधिकतर बहुत ऐसी चीजें जिनको बस आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, पर वो बहुत परेशान है। सिर्फ ये वाला जुमला भी देखने को है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। महिलाएं वैसे तो मिली होंगी जिनको लाडली बहन योजना के पैसे मिल रहे हैं ना, वो तो खुश होंगी ना। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो बताती हैं ना कि हमसे लेके तो हमको दे रहे हैं, कहाँ से अलग से ला रहे हैं। उनको दिख रहा है कि 1000 रुपए भेजे उनके अकाउंट में, पर 70 रुपए उनके बिजली का बिल भी बढ़ा है। उनको ये भी पता है कि उनके घर में ट्रैवलिंग का काम है तो टोल टैक्स भी बढ़ा है। उनको ये भी दिख रहा है कि 2000 रुपए में घर का राशन नहीं आ रहा, 1000 रुपए में वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे समझते सब है, उनका यही कहते हैं कि हमारा पैसा हमें तो दे दिया है। अच्छा, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली मेघा परमार जी के अच्छे दिन आए कि नहीं आए? 2014 के बाद से 2019 में इस तरह से नारा चल रहा है, प्रचार किया जा रहा है, चैनलों पर चलाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, आपके आए कि नहीं आए? देखिए, मैं तो मेहनती लड़की हूँ और मेहनत के दम पे मैंने आज तक सब कुछ अचीव किया है। यदि मेरे अच्छे दिन बुरे दिन
मेरी लाइफ में चलते रहते हैं। आप मतलब कभी सरकार का डाउन, कोई योगदान नहीं है। सरकार का योगदान नहीं कहूँगी मैं, या वो नहीं कहूँगी, पीछे खींचने में कई दफ़ा योगदान होता है, आगे बढ़ाने में तो मेरे गुरुओं का मार्गदर्शन और ऊपर वाले की रहमत और खुद की एनर्जी। अच्छा, कमलनाथ, आखिरी सवाल होगा, कमलनाथ जी और मोदी जी को में आपको किसी एक को चुनना हो, लीडर के तौर पर, अपने नेता के तौर पर, जो समाज के लिए काम करता हो, आपके लिए कौन बेहतर है? जो कमिटमेंट के पक्के हो, कौन है? जो कमिटमेंट के पक्के है, जवाब के लिए शब्द की आवश्यकता नहीं है, कौन है वो आप ही जानते हैं। मोदी जी। आपका आप ही बोलिए। आपका ही जवाब है तो ठीक है, मैंने तो जवाब अपना दे दिया और दर्शक समझ गए। जो कमिटमेंट के पक्के हैं, जिन्होंने कमिटमेंट करके दिखाया, जिन्होंने इस लड़की को पहाड़ चढ़ के दिखाया, आप नाम जिन्होंने लीजिए, किसकी किसानों बात का कर रहे हैं? कर्ज माफ किया, जिन कई दफा कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, सब लोग समझ जाते नहीं, हैं। कभी कभी होता है कि थोड़ा सा आखिर में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप नाम ले लीजिए आखिर में एक बार। जो कमिटमेंट के पक्के हैं, जो वादे नहीं वचन करते हैं, वो आपके लीडर है और मैं उनके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।